गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे द्वारा यहां आपको प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार, उपन्यासकार, साहित्यकार, कवि, गजलकार एवं उनकी पुस्तकों का परिचय निरंतर कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय मनीष कुमार जैन। आपका उपनाम रोशन मनीष। आप 1989 से साहित्य जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं एवं गजल, नज्म, तज़मीनात और गीत, कहानी, गद्य, व्यंग, उपन्यास, खंड काव्य पर काफ़ी कार्य कर चुके हैं। और एक बहुत अच्छी बात है आपके साथ कि अभी तक हमारे देश के मशहूर गायक अनूप जलोटा, चंदन दास, मुसाफिर, अजहर मेवान, अहमद रजा, पमिला जैन और सोमा बनर्जी पार्श्व गायिका जो हैं वो आपकी गजलों को स्वर दे चुके हैं। क्या बात है। तो सुनते हैं आदरणीय जैन साहब को। जी सभी को नमस्कार। मैं सबसे पहले एक गज़ल आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे एक सुनने सुनाने का माहौल बनेगा। उसका विभिन्न विधाओं में मैं आपको एकांत रचनाएं सुनाऊंगा। गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। इश्क में उस ठौर ले ही आई नादानी मुझे, इश्क में उस ठौर ले ही आई नादानी मुझे, खूब समझाओ समझ लेकिन नहीं आनी मुझे, खूब समझाओ समझ लेकिन नहीं आनी मुझे, इश्क में उस ठौर ले ही आई नादानी मुझे, खूब समझाओ समझ लेकिन नहीं आनी मुझे। पहला शेर पेश करता हूँ कि बेख्याली में ना जाने क्या कहे जाता हूँ मैं, बेख्याली में ना जाने क्या कहे जाता हूँ मैं, और ये दुनिया समझती है बड़ा ज्ञानी मुझे, और ये दुनिया समझती है बड़ा ज्ञानी मुझे, मुश्किलें हों तो मुझे लगती हैं वो आसानियाँ, मुश्किलें हों तो मुझे लगती हैं वो आसानियाँ, और मुश्किल सी नज़र आती है आसानी मुझे, और मुश्किल सी नज़र आती है आसानी मुझे, मिल गया है एक तरफा इश्क का मुझको सिला, मिल गया है एक तरफा इश्क का मुझको सिला, कह गई है आज दीवाना वो दीवानी मुझे, कह गई है आज दीवाना वो दीवानी मुझे, खैर मुझको तो मोहब्बत है करूँगा ही वफा, खैर मुझको तो मोहब्बत है करूँगा ही वफा, पर तेरे बर्ताव पर अब तक है हैरानी मुझे, पर तेरे बर्ताव पर अब तक है हैरानी मुझे, कौन आखिर आजमाएगा मोहब्बत और एक बार, पहले ही तो इश्क में याद आ गई नानी मुझे, पहले ही तो इश्क में याद आ गई नानी मुझे, बज़्म में तेरी मैं पहली बार आया हूँ मगर, बज़्म में तेरी मैं पहली बार आया हूँ मगर, ये जगह लगती है रोशन जानी पहचानी मुझे, इश्क में उस ठौर ले ही आई नादानी मुझे, खूब समझाओ समझ लेकिन नहीं आनी मुझे, मिल गया है एक तरफा इश्क का मुझको सिला, कह गई है आज दीवाना वो दीवानी मुझे, कह गई है आज दीवाना वो दीवानी मुझे। मैं आपको एक नज्म सुनाना चाहता हूँ। दरअसल नज्म का उन्माद है चांद। सब लोग जानते हैं कि चांद हमारे जीवन में बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक हमारे साथ में रहता है, और कभी हम उसे चंदा मामा के नाम से जानते हैं, कभी वो हमारी प्रेमिका के रूप में सामने आता है, और कभी हमारी हसरतें हम उसमें देखते हैं। इन सारी बातों को लेते हुए मैंने एक नज़्म कही। दरअसल मेरा बच्चा जब
2.5 साल का था, पहली बार स्कूल गया तो एक कविता याद करके आया। चंदा मामा थक गए हो क्या, चंबेली के पेड़ के पीछे छुप गए हो क्या। मुझे भी याद आया कि आज से लगभग 30-40 साल पहले मैं भी एक कविता याद किया करता था, चंदा मामा दूर के। तो मुझे याद आया कि चंदा मामा दूर के रहते हैं, कभी पास के नहीं होते हैं, और चांद हमारे जीवन में अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद चंदा मामा हमेशा अप्राप्य ही है। ये अप्राप्यता को लेकर, एक कसक को लेकर एक नज़्म मैंने कही है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। चांद एक वो है कि बच्चे जिसे मामा बोलें। चांद एक वो है कि बच्चे जिसे मामा बोलें, साथ में जिसके छतों पर कहीं इत उत डोलें। नज्म पहली उसी मामा के लिए याद करें, दिल के दरवाजे नहीं और किसी पर खोलें। दिल के दरवाजे नहीं और किसी पर खोलें, और इस तरह से इंसान के दिल में अपनी आरज़ू पैदा किया करता है दीवाना चांद। सबके बचपन की ज़रूरत तो हुआ करता है, हर जवानी का भी तो रहता है अफसाना चांद। चांद एक वो भी है जो शक्ल में ढल जाता है। चांद एक वो भी है जो शक्ल में ढल जाता है और महबूब के चेहरे में नजर आता है। शाम होते ही उतर आता है अंगनाई में, रात भर बातें किया करता है तन्हाई में। यूं ही बेताब तमन्नाएं सुकून पाती हैं, एक तवहुम है हकीकत का सा मस्ताना चांद। तवहुम भ्रम को कहते हैं। एक तवहुम है हकीकत का सा मस्ताना चांद, बेवफा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, साथ रहता है मगर रहता है बेगाना चांद। बेवफा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, साथ रहता है मगर रहता है बेगाना चांद। चांद एक वो भी था सीने में दहकता था कभी। चांद एक वो भी था सीने में दहकता था कभी, याद में तेरी शबो रोज धड़कता था कभी। जिक्र तेरा हो कहीं तो वो मचल जाता था, खुद में ही अक्स तेरा देख बहल जाता था। रह गया याद में बाकी जो था नजराना चांद, कल भी था आज भी है मुझसे तो अनजाना चांद। कल भी था आज भी है मुझसे तो अनजाना चांद। चांद बस चांद नहीं रूप कई हैं इसके। चांद बस चांद नहीं रूप कई हैं इसके। चांद है जैसे मुशक्कल किसी अंगड़ाई में, चांद तशहीर है जैसे मेरी रुसवाई में। चांद शहजादा है ख्वाबों का मिले या ना मिले। चांद शहजादा है ख्वाबों का मिले या ना मिले। चांद भगवान है शौहर को तवील उम्र जो दे। चांद हरकारा है पैगाम भी ले जाता है। चांद हरकारा है पैगाम भी ले जाता है। चांद साथी है चलें साथ चला आता है। चांद पाकीज़ा है बेवा की ज़बानी की तरह। चांद अधूरा है किसी प्रेम कहानी की तरह। चांद घर भी तो है परियों का बताती थी माँ। चांद घर भी तो है परियों का बताती थी माँ। चांद के किस्से कहानी जो सुनाती थी माँ। चांद तन्हा है बहुत जैसे यहाँ मैं तन्हा। चांद तन्हा है बहुत जैसे यहाँ मैं तन्हा। चांद उदासी में घिरा है मैं घिरा हूँ गोया। चांद हंसता है तनज़्ज़ुल के तले पलके भी। तनज़्ज़ुल एक प्रोसेस है जिसमें निरंतर घटने का भाव है। चांद 14 दिन तक लगातार घटता है, इसको तनज़्ज़ुल इस प्रोसेस को कहते हैं। चांद हंसता है तनज़्ज़ुल के तले पलके भी। चांद ठंडक ही दिया करता है खुद जल के भी। चांद घटता है कुछ रोज कुछ एक रोज बढ़े। चांद हर रोज सफर में है मुसलसल न रुके। चांद मावस का उदासी का पता देता है। चांद मावस का उदासी का पता देता है। चांद पूनम का दिलो जां को जिया देता है। दूज का चांद
तिलक सा है किसी मस्तक पर, चौथ का चांद मुबारक है हर एक चौखट पर, ईद का चांद दिखाता है कई नखरे भी, चांद पड़वा का बताता है कई रमजे भी, चांद चौदस का बहुत खूब रूह है चांदों में, बस गया चांद यही देखो जवां आंखों में, चांद पूनम का हो पड़वा का हो या मावस का, चांद चौथ का चांद हो या दूज का या चौदस का, चांद पूनम का हो पड़वा का हो या मावस का, चौथ का चांद हो दूज का या चौदस का, चांद रोटी है मगर भूख के मारों के लिए, चांद रोटी है मगर भूख के मारों के लिए, चांद लोरी है मगर आंख के तारों के लिए, चांद उम्मीद है नाकाम इरादों के लिए, चांद मरहम भी है टूटे हुए वादों के लिए, चांद एक लख्ते जिगर भी है किसी माँ के लिए, चांद मामा ही नहीं तिफले परेशान के लिए, चांद मामा ही नहीं तिफले परेशान के लिए। मुझे बहुत उम्मीद है कि चांद पर ये नज़्म आपको पसंद आई होगी। नज़्म मेरी सबसे महबूब तरीन सिन्फ है। मैं एक नज़्म आपको और सुनाना चाहता हूँ। अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर आदरणीय रोशन मनीष जी को। आपकी अगली नज़्म को सुनने का अवसर आपके द्वितीय वीडियो में दिया जाएगा। लेकिन आज एक हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी गज़लों को अभी तक आपने देश के विख्यात गायकों के मुख से सुना होगा, लेकिन आज हमने आपके सामने उनका साक्षात दर्शन करा दिया। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको अब रोशन मनीष जी को पुनः सुनना है। नमस्कार, धन्यवाद।